संगीत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अजीज दोस्तों, अगर हम इंसानी तारीख के पन्ने पलटें तो हमें कई बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम मिलते हैं। सिकंदर आजम, जिसने पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब देखा। फिरौन, जिसने घमंड में आकर खुदाई का झूठा दावा कर डाला। और नमरूद, जिसने अपनी ताकत के नशे में आग तक जलाने की कोशिश की। इन सब के पास फौजें थीं, खजाने थे और जाहिरी ताकत भी थी। लेकिन आज हम जिस अजीम बादशाह का जिक्र करने जा रहे हैं, उनकी बादशाहत इन तमाम दुनियावी हुक्मरानों से बिल्कुल अलग और अनोखी थी। यह जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायम की हुई वह अकेली सल्तनत थी जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूकम भी हुक्म की पाबंद थी। यह वह दौर था जब जिन्नात इंसानों के हुक्म पर चलते थे, जब हवाएं पहरेदारी करती थीं और इशारे पर तख्त को हवा में उठा ले जाती थीं, जहां चरिंद परिंद बादशाह के लिए खबरें लाते थे और जंगलों के दरिंदे भी उसके जलाल से कांपते थे। यह दास्तान है बनी इस्राइल के अजीम नबी और रूए जमीन के सबसे ताकतवर हुक्मरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो सुलेमान जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में एक ऐसी दुआ मांगी जो उनसे पहले किसी ने नहीं मांगी और न कयामत तक किसी और को नसीब होगी। कुरान मजीद सूरह साद आयत 35 में उनके अल्फाज आज भी महफूज हैं। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लायक न हो। बेशक तू ही सबसे बड़ा देने वाला है। और कायनात के मालिक ने अपने इस महबूब बंदे की दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि हवाएं, जिन्नात और परिंदे सब उनके ताबे कर दिए गए। आज की इस ईमान अफरोज और तफसीली दस्तावेजी कहानी में हम उन तमाम राज्यों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश और ताकतवर जिन्नात को कैसे कैद किया। वो कौन सा राज था जिसकी वजह से मल्लिका बिल्कीस का तख्त हजारों मील दूर यमन से पलक झपकते ही फिलिस्तीन पहुंच गया। और सबसे हैरान करने वाला, आपकी वफात का वह पुरअसरार मंजर जिसने जिन्नात को भी सालों तक धोखे में रखा। तो आइए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तारीख के इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। संगीत, आप अभी बहुत कम उम्र के ही थे कि आपकी हिकमत के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। कुरान करीम सूरह अंबिया में एक वाकया बयान करता है जो आपकी इंसाफ पसंदी और समझदारी का खुला सबूत है। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शाही अदालत में एक पेचीदा मुकदमा पेश हुआ। दो आदमी झगड़ते हुए दरबार में आए। एक था खेत का मालिक और दूसरा बकरियों का रेवड़ रखने वाला एक चरवाहा। खेत वाले ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तबाह हो गया हूं। रात के वक्त जब मैं सो रहा था, इस शख्स की बकरियां मेरे खेत में घुस गईं। मेरी फसल पककर तैयार थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ खा लिया और खेत को रौंद डाला। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात सुनी, नुकसान का अंदाजा लगाया और इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाया। आपने फरमाया, क्योंकि नुकसान की कीमत इन बकरियों की कीमत के बराबर है, इसलिए ये बकरियां हर्जाने के तौर पर खेत वाले को दे दी जाए। यह फैसला कानूनन सही था। लेकिन वहीं नन्हे सुलेमान अलैहिस्सलाम अदब से खड़े हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी और मेरे वालिद, आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे जहन में एक ऐसी राय है जिससे दोनों का फायदा हो सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा वो क्या? हजरत सुलेमान ने फरमाया, मेरी राय यह है कि बकरियां खेत वाले को दी जाए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वह उनसे दूध, ऊन और बच्चों का फायदा उठाए ताकि उसका नुकसान पूरा हो जाए। दूसरी तरफ बकरियों का मालिक खेत की मरम्मत करे, बीज बोए, पानी दे और मेहनत करता रहे जब तक खेत पहले जैसा ना हो जाए। जब फसल फिर तैयार हो जाए तो बकरियां असल मालिक को लौटा दी जाए और खेत उसके मालिक को। यह सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल उठा। आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने सुलेमान को हिकमत अता कर दी है। वक्त गुजरता गया और वह घड़ी आ पहुंची जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह के हुक्म से नबूवत और बादशाहत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। तख्त संभालते ही आपने अल्लाह के सामने सर झुका दिया और वही ऐतिहासिक दुआ मांगी, ऐ रब, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी और को न मिले।
और अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमा लिया। ऐसी ताकतें अता की जो आज की जदीद साइंस के लिए भी एक रहस्य हैं। सबसे पहली और हैरत अंगेज ताकत हवा की तस्खीर। कुरान बताता है कि हवा सुलेमान के हुक्म की पाबंद थी। अगर आप चाहते तो वह नर्म चलती और अगर आप इशारा करते तो तूफान बन जाती। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा और वसीअ तख्त था। वह एक अजीम तख्त था, इतना विशाल कि उस पर पूरा शाही दरबार, हजारों सिपाही, हिफाजती दस्ते और सारा साजो सामान समा जाता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर का इरादा करते तो हवा को हुक्म देते और हवा उस भारी तख्त को जमीन से उठाकर बादलों की तरह फजाओं में ले जाती। उस रफ्तार का आलम यह था कि कुरान फरमाता है, सुबह का सफर 1 महीने की दूरी के बराबर होता और शाम का सफर भी 1 महीने की दूरी के बराबर। यानी जो रास्ता आम काफिले ऊंटों और घोड़ों पर 2 महीनों में तय करते, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे 1 ही दिन में सुबह से शाम तक पूरा कर लेते। यह अल्लाह की कुदरत का वह करिश्मा था जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती। अल्लाह ने आपको एक और बड़ी नेमत अता की, मंतिकुत तैर यानी परिंदों, जानवरों और छोटी से छोटी मखलूकन की जुबान समझना। दुनिया का कोई बादशाह अपनी रियाया के हर फर्द की बात नहीं सुन सकता, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जंगलों के जानवरों की आवाज भी समझ लेते थे। एक बार आप अपने अजीमुश्शान लश्कर के साथ सफर पर थे। यह लश्कर बेहद मुंजजम था। इंसान अपनी सफों में, जिन्नात अपनी जगह और परिंदे अपने दायरे में उड़ते हुए। चलते चलते यह काफिला एक वादी में पहुंचा जिसे वादी नमल यानी चींटियों की वादी कहा जाता है। वहां हजारों नहीं बल्कि लाखों चींटियां अपने कामों में लगी हुई थीं। अचानक चींटियों की मलिका ने जमीन की भारी धमक महसूस की और अपनी कौम को चेताया, ऐ चींटियों, फौरन अपने बिलों में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका भारी लश्कर तुम्हें अनजाने में कुचल दे और उन्हें पता भी न चले। अल्लाहू अकबर। जरा सोचिए, हवाओं में उड़ते तख्त पर बैठा बादशाह मीलों नीचे रेंगती हुई एक नन्ही सी चींटी की इतनी बारीक आवाज सुन लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर को रुकने का इशारा किया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। अब बात करते हैं उस ताकत की जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा हैरान किया, जिन्नात और शयातीन की तस्कीर। अल्लाह ताला ने सिर्फ नेक जिन्नात ही नहीं बल्कि सरकश शयातीन, देव हैकल अफरीत और समुंदर की मखलूकम तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी थी। ये वो जिन्नात थे जो आम इंसानों को नजर तक नहीं आते, लेकिन सुलेमान के दरबार में हाथ बांधे सर झुकाए खड़े रहते थे। कुरान बताता है कि उनसे बेहद सख्त और भारी काम लिया जाता। वे पहाड़ों को तराशते, आलीशान महल बनाते, कघिलों की तामीर करते, तांबे को पिघलाकर चश्मे बहाते और फौज के लिए देगों जैसे बड़े हौज तैयार करते। कुछ जिन्नात मेमार थे, कुछ कारीगर और कुछ गोताखोर, जिन्हें हुक्म होता कि समुंदर की गहराइयों से नायाब मोती, हीरे और जवाहरात निकाल लाए। जो जिन्न सुस्ती करता या हुक्म से हटने की कोशिश करता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ देते। दुनिया ने यह मंजर पहली और आखिरी बार देखा। आग से बनी मखलूक मिट्टी से बने इंसान के सामने आजिज और गुलाम बनी खड़ी थी। इतनी वसी सल्तनत के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली और सिर्फ अल्लाह की याद से आबाद था। सूरह साद में एक बेहद असरदार वाक़या आता है। एक शाम आपके सामने नस्लदार, तेज रफ्तार और बेहद खूबसूरत घोड़े पेश किए गए जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए तैयार थे। आप उन्हें देख रहे थे, उनकी सफबंदी और ताकत का जायजा ले रहे थे। मंजर इतना दिलकश था कि सूरज ढल गया और आपको एहसास हुआ कि मैं कुछ देर के लिए अपने रब की याद से गाफिल हो गया। तुरंत आपने फरमाया, इन तमाम घोड़ों को वापस लाओ। लोगों ने समझा शायद फिर से मुआयना होगा, लेकिन आपने अल्लाह की मोहब्बत में एक अजीम कुर्बानी दी। आपने उन घोड़ों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और फरमाया,
मैंने माल की मोहब्बत को अपने रब की याद पर तरजीह दे दी थी। अब मैं इसे अपने रब ही के लिए छोड़ता हूं। मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि बदले में हवा को आपका ताबे कर दिया। जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उससे कहीं बेहतर अता करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निजाम ए जासूसी कितना मजबूत था, इसका अंदाजा हुदहुद के वाकये से होता है। एक दिन आपने परिंदों का मुआयना किया तो हुदहुद गायब था। आपने फरमाया, अगर वह बिना वाजिब वजह के गायब है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद आया और एक ऐसी खबर लाया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। अभी किसी की पलक भी नहीं झपकी थी कि वहां मौजूद तमाम लोगों ने एक हैरतंगेज मंजर देखा। मलिका बिल्कीस का वह अजीमुशान, भारी और बेइंतहा कीमती तख्त या तो जमीन के अंदर से निकलकर आया या फिर फजाओं को चीरता हुआ उतर गया, और देखते ही देखते वह तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने रखा था। यह न तो जादू था और न ही किसी इंसानी अक़ल का कमाल। यह साइंस और समझ से परे अल्लाह की कुदरत का खुला इजहार था। यह करामत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में झुक गए और पुकार उठे, हाजा मिन फजल रब्बी, यह सब मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या ना शुक्री। कुछ ही समय बाद मलिका बिल्कीस अपने लश्कर के साथ फिलिस्तीन पहुंची और दरबार ए सुलेमानी में हाजिर हुई। लेकिन यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। यहां उनके लिए एक और हैरत अंगेज इम्तिहान तैयार किया जा चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए शीशे का एक ऐसा शानदार महल तामीर करवाया था जिसकी दुनिया में कोई मिसाल न थी। महल का सहन और उसका फर्श बिल्कुल शफ्फाफ शीशे से बना हुआ था और उस शीशे के नीचे साफ पानी बह रहा था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। कारीगरी इतनी नफीस थी कि देखने वाले को शीशा नजर ही नहीं आता था, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। जब मलिका बिल्कीस को महल में दाखिल होने को कहा गया तो जैसे ही वह सहन के करीब पहुंची, उन्हें लगा कि सामने पानी का तालाब है। अपने कीमती लिबास को भीगने से बचाने के लिए उन्होंने बेख्याली में अपने पाजामे के पांचे ऊपर उठा लिए। यह मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलिका, डरो मत, यह पानी नहीं है, यह शीशे से बना हुआ एक हमवार और चिकना फर्श है। बस इसी एक लम्हे में मलिका बिल्कीस पर हकीकत पूरी तरह खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका सामना किसी दुनियावी बादशाह से नहीं बल्कि अल्लाह के उस नबी से है जिसके पास जाहिरी शान और शौकत भी है और बातिनी हकीकत भी। उन्होंने वहीं अपनी कम इल्मी और शिर्क का खुला इकरार कर लिया। मलिका ने पुकार कर कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अब तक सूरज को पूजकर अपनी जान पर जुल्म करती रही। आज मैं सुलेमान की रहनुमाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ और उसकी इताअत कबूल करती हूँ। इस तरह हिकमत, मोजज़े और दावत के बेहतरीन अंदाज से एक पूरी गुमराह कौम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। लेकिन दोस्तों, दुनिया का उसूल यही है, हर उरूज को जवाल है और हर जिंदगी को मौत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। उस समय जिन्नात बैतुल मक़दिस की तामीर में लगे हुए थे और काम अभी अधूरा था। हजरत सुलेमान जानते थे कि अगर जिन्नात को मेरी वफात का पता चल गया तो वे काम अधूरा छोड़कर भाग जाएंगे। चुनांचे आप अपनी इबादत गाह में गए और लाठी के सहारे नमाज की हालत में खड़े हो गए। उसी हालत में अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज कर ली। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जिसमें मुबारक बेजान होने के बावजूद लाठी के सहारे खड़ा रहा। शीशे की दीवारों के बाहर जिन्नात काम करते रहे। वे डरते थे कि बादशाह जिंदा हैं और हमें देख रहे हैं। महीनों तक वे मेहनत करते रहे, यहां तक कि इमारत मुकम्मल हो गई। फिर अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूकन दीमक को भेजा। दीमक ने लाठी को खाना शुरू किया। जब लाठी खोखली हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म ए मुबारक जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि बादशाह तो कब के वफात पा चुके थे। यह वाकया इंसानों और जिन्हों दोनों के लिए एक खुला पैगाम था कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते।
गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह हमें इन वाक़यात से इबरत और सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। मजीद इस्लामी और ईमान अफरोज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।